ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यच्चाधिष्ठति सवर्यस्योच्च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। राम राम जी, कैसे हो आप सभी? तो दोस्तों, उम्मीद आप पहले से बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले तो शहीदी दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो हमारे शहीद हुए हैं उनको दिल से एक बार याद करें सभी। उनकी जीवनी को बच्चों को पढ़ाएं, खुद स्टडी करें, मूवी देखें, किताब पढ़ें या कुछ भी करें, लेकिन उनको अपने जीवन में एक बार जरूर पूरी उनकी जीवनी को पढ़ना चाहिए। आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है संतान। क्योंकि एक जीवन के अंदर, चाहे वो माँ हो या पिता हो, बिना संतान के अपने आप को पूर्ण नहीं पाता है, पूर्ण नहीं बन पाता है। और ये समस्या आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। संतान की बाधाएं हर तीसरे चौथे घर में देखने को मिल जाती हैं। और दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजों के कारण आपको कष्ट दुखी होना पड़ता है। आपके लोग दूर दूर तक जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके घर में ही हर चीज का समाधान है, आपके पास है। आपको बस उसको देखना है, जागृत करना है, क्या गलती कर रहे हैं उसको पहचानना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपकी कुंडली की। कुंडली के अंदर आपको बस ये देखना है कि आपके किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। आज हम सभी बातें करेंगे कि ऐसे क्या क्या कारण हैं जिसके कारण संतान में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, या संतान नहीं हो पाती, या किस टाइप की संतान आपके होगी, कितनी होगी, आदि आदि बहुत सारी बातें हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आपको बताने की कोशिश करेंगे। उम्मीद आप समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात, जो संतान का घर होता है वो फिफ्थ हाउस होता है। पांचवा घर से संतान देखी जाती है। ठीक है, प्रथम संतान। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर उस हाउस में कोई बुरा ग्रह बैठा है, या उसको किसी बुरे ग्रह की दृष्टि है, तो हमें संतान में बाधाएं देखने को मिलती हैं। संतति जल्दी से उत्पन्न नहीं होती। इसका मेन जो रीजन है, मैं फिर से बता रहा हूं, 80 से 90% लोग जिनके बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, उन सभी में एक ही चीज कॉमन मिलेगी, 100% मिलेगी। आप अपनी मिला लीजिए। आपके घर के अंदर, चलो घर के अंदर बाद में बात करेंगे, आपके कुंडली के फर्स्ट हाउस में, सेकंड में, फिफ्थ में, एट्थ में 100% या तो राहु बैठा मिलेगा, या फिर गुरु के साथ पूरा ग्रह बैठ जाता है, तब भी पितृ दोष का निर्माण होता है। ऐसा शास्त्रों के अंदर बताया गया है। और जब एट्थ और फिफ्थ हाउस में राहु बैठता है, वो स्ट्रोक पितृ दोष माना जाता है। या फिर फिफ्थ और एट्थ के सब लॉर्ड राहु के नक्षत्र में बैठ जाते हैं, तब भी स्ट्रॉन्ग पितृदोष मानते हैं। और जब आपके घर में या आपकी कुंडली में पितृदोष बन जाता है, तो पहली बात तो ये एक जब तक के नहीं होगा, उसके पुत्र में भी देखने को मिलेगा, उसके पिताजी के भी। मतलब कहने का मतलब है, जल्दी से पितृदोष ना खत्म नहीं होता, चार चार पांच पांच पीढ़ियों तक दिखाई देता है अगर इसका निवारण नहीं करते। ये बनता क्यों है, उसकी बात करेंगे। उससे पहले
मैं फिर से बता देता हूँ, आप चेक करो कि आपकी कुंडली के अंदर पितर दोष तो नहीं है। अगर पितर दोष है तो आपको बच्चे पैदा होने में दिक्कत 100% मिलेगी। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई नहीं भाई, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, अगर किसी को कोई भी जिज्ञासा है पूछ सकते हो इस टॉपिक से रिलेटेड। हम पितर में इस पे थे। तो ये कब बनता है? जब राहु फर्स्ट हाउस में, सेकंड में, फिफ्थ हाउस में, एट्थ में बैठता है, या फिर गुरु के साथ कोई बुरा ग्रह बैठ जाए, या फिर राहु की दशा चल रही हो। बेसिकली मैं बार बार राहु का नाम बोल रहा हूँ, ये राहु है क्या चीज? देखो, राहु कोई ग्रह नहीं है, छाया ग्रह काउंट में होता है। और जिस भी ग्रह, जिस जहां पे भी राहु बैठता ना, इसका मतलब होता है कि पिछले जन्म से रिलेट किया जाता है उसको। अगर आपने पिछले जन्म अच्छे किए होंगे तो राहु की दशा आते ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, या उस घर से रिलेटेड अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर बुरे ग्रह, अगर बुरे कर्म किए हैं आपने, तो आपका बुरा रिजल्ट मिलेगा। राहु आपको राजा से रंक भी बना सकता है और रंक से राजा भी बना सकता है, भाई इतनी पावर है। मैं एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ आपको। राहु की दशा में लोग ऐसे पागल हो जाते हैं, इतनी तकलीफें उनको, और ज्यादा तर केसों में तो डेथ भी हो जाती है, इतना ज्यादा खतरनाक होता है भाई राहु। और इसका रिवर्स, चाहे मोदी हो या कोई भी हो, मोदी ने राहु की दशा में इतना ज्यादा ग्रो किया है, कहां तक पूछ गए वो देख लो। तो आपके कर्मों पे डिपेंड होता है ये, पिछले कर्मों जैसे कि उसका रिजल्ट मिलने लगता है इसकी दशा के अंदर। चलो, फिर भी संतान की उत्पत्ति, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो अगर आपके बैठा है तो उसका निवारण है। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका कोई उपाय न हो, जिसकी सॉल्यूशन न हो जिसका। मैं आपको उपाय लास्ट में बताऊंगा, आपको क्या करना है उससे। उसके अलावा आपके राहु की दशा चली हुई है, या राहु आपके फिफ्थ, एट्थ और फर्स्ट और सेकंड हाउस में है, और साथ में अगर आपने घर के अंदर साउथ और वेस्ट में लैटरिन का निर्माण कर दिया है, तो और ज्यादा पावर मिल जाती है राहु को, और ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट कर देता है घर के अंदर। तो तुम्हें की बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े एक दूसरे से बनती नहीं है। या मेन प्रॉब्लम होती है भाई, वंश को आगे बढ़ने नहीं देता ये दोस्त। लड़कियां फिर भी हो जाती हैं, देखने को मिलती हैं, दो दो तीन तीन लड़कियां हो जाती है, लड़का नहीं होता। 100% वहां पे भी पितर दोष देखने को मिलता है, क्योंकि पुत्र का कारक बिना पितरों के संभव नहीं है। पितरों पितर जब आशीर्वाद देंगे तभी पुत्र हमें, वंश हमारा आगे बढ़ता है। तो अगर आपके घर में साउथ वेस्ट में लैटरिंग है और राहु आपका बुरा है, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है भाई, बच्चा पैदा नहीं होता इस टाइप से। तो इसका क्या उपाय करोगे? अगर पॉसिबल है तो वहां से हटा दो भाई, साउथ वेस्ट से, क्योंकि वो पितरों की जगह होती है, और पितरों की जगह में आपने क्या कर दिया, गलत चीज को बना दिया। नाराज तो होंगे भाई। तो सब, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो उसके और उपाय क्या है? तो उपाय है भाई, दूसरा उपाय है क्या, आपको एक तो दान वगैरह करते रहना भाई, या पितर दोष की शांति भी होती है वैसे तो। पितरों को पिंड में या पिंड वगैरह करवाते हैं, वो भी कर सकते हो। लेकिन ये सभी बहुत एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा अगर पहले आप साउथ वेस्ट अपना अच्छा कर लेते हो घर का। ठीक है, इसके अलावा आपको पीपल के वृक्ष लगाने चाहिए भाई, कम से कम 11 पीपल के वृक्षों की सेवा करो लगा के, आपका पितर दोष शांत हो जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारे उपाय हैं, आप राहु का जप कर सकते हो ज्यादा प्रॉब्लम है तो। ठीक है, नेक्स्ट इसी के अंदर हम देखते हैं भाई, आप अगर ज्यादा ही जैसे अगर मैं बोलूं भाई फिफ्थ हाउस में बैठा है कौन, केतु बैठा है, तो 11th हाउस में कौन बैठेगा? राहु।
तो डिस्टरबेंस होगी फिर से संतान। ऐसे ही किसी बुरे ग्रह की, ऐसे मंगल राहु की दृष्टि पड़ जाए, केतु की दृष्टि पड़ जाती है, तो बच्चा पैदा होकर ही मर जाता है वो। या जो पहले ही वो बोल देते हैं अबोर्वेशन जो भी है, वो भी देखने को मिल जाता है। तो ऐसा न हो, या ऐसा हो क्यों होता है? तो ऐसा होता है भाई आपका, या तो क्योंकि संतान का जो कारक ग्रह है ना, वो गुरु है। गुरु आपको संतान की प्राप्ति करवाता है। वो कहीं ना कहीं या तो कमजोर मिलेगा, या फिर जो आपका गुरु है उसके साथ कोई नेगेटिव ग्रह बैठा है। गुरु की पावर बढ़ाओ आप, आपको रिजल्ट मिलेगा। अब पावर मतलब एनर्जी कैसे बढ़ा सकते हो, उसके अनेक तरीके हैं भाई। अनेक तरीके हैं गुरु के पावर बढ़ाने के। आप स्टोन पहनो या उपाय करो, कैसे भी एनर्जी हमें इंक्रीज करनी है, उसके डिफरेंट मेथड करते हैं सभी सभी। तो अब इसका हमें यही पता लग गया भाई। और एक बात बता देता हूँ भाई, पितृदोष बनता कब है? पितृदोष बनता है पीपल के वृक्ष, बरगद के वृक्ष अगर आप कटवा देते हो ना, तब भी पितृदोष बन जाता है। या किसी गुरु का अपमान कर देते हो, या मंदिर वगैरह का निर्माण करके छोड़ देते हो, तब स्ट्रॉन्ग पितृदोष बन जाते हैं कुंडली में। ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हैं। आज हम थोड़ा ओवरऑल बातें कर रहे हैं संतान बाधा, क्योंकि भाई बिल्कुल आप छोटी छोटी चीजों से ही बिल्कुल घर में आप अपने कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पुत्र की प्राप्ति कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं, कईयों के ना कमजोर संतान हो जाती है, या डिस्टर्ब बोल देते हो, डिस्टर्ब बोलो, पैरालाइज या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है। ये सभी पितृदोष के कारण मिलता है भाई। या तो बहुत कमजोर है होगी, तो उसके आगे देखो, कुछ अब छोटे छोटी चीजें हैं भाई, इनसे भी हमें बहुत टाइप से क्या देखना पड़ता है। इनकी बात करने से पहले ना मैं संतान 3 टाइप के होते हैं वो बता देता हूँ। पहली संतान, जैसे सत्य तम रज, 3 टाइप के होते हैं ये, सत्य तम रज। अब आप कैसी संतान चाहते हो? अगर एक ऐसा संतान चाहते हो आप, भाई जो आपका सम्मान करे, आदर करे, समाज में ज्यादा पैसों से रिलेट न करे, गुणी हो, भगवान को चाहने वाली, ज्यादा पैसे लालच लोभ में न रहे। एक संतान है बिल्कुल राजसिक, राज को चाहने वाली। और एक है तमोगुणी। तमोगुणी संतान है ना, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है भाई। या जो कपूत होते हैं ना, कपूत, वो तमोगुणी संतान क्रिएट होती है। वो भी, उसमें भी अगर राहु की दशा में या पितृ दोष होने के बावजूद भी बच्चा पैदा हो जाता है, तो वो तमोगुणी संतान होती है भाई, बहुत डिस्टर्ब करती है माता पिता को। मैं आपको एक बात बता देता हूँ भाई, ऐसा बोलते हैं शास्त्रों के अंदर, पिछले जन्मों का शत्रु का बैर कहीं ना कहीं अधूरा रह जाए, तो वो आपके बच्चा बन के आता है भाई। पिछले जन्मों का शत्रु आपका बच्चा होता है, ये शास्त्रों के अंदर दे रखा आपने। तो सपूत कब बनता है? जब सात्विक ग्रह, जो हमारा गुरु है, शुक्र है, उनकी पावर बढ़ा के हम जब उनकी दशाओं के अंदर, अंतर दशाओं के अंदर जब बच्चा पैदा होता है ना, वो सात्विक बच्चा होता है, जिसको हम सपूत बोलते हैं। जो देश समाज का नाम करता है, माता पिता का ऊंचा नाम करता है, गलत कार्यों में नहीं जाता। कपूत का मैंने बता ही दिया, क्योंकि राहु की दशा चल रही है और आपके अच्छे कर्म नहीं है, तो वहां पे जब बच्चा पैदा होगा, तो उसके अंदर जब जीवन आएगा, तो मतलब वो कहीं ना कहीं से नेगेटिव एनर्जी लेके आएगा। और नेगेटिव एनर्जी वो फिर आपको डिस्टर्ब करेगी पूरी उम्र। एक होता है संभव, संभव रजोगुण के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। अब लास्ट बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं भाई, इसमें इनकी वजह से भी बच्चे देखने को मिलते हैं, बाधा होती है, बच्चे नहीं हो पाते, माता पिता दर दर की
ठोकर खाते रहते हैं भाई। उसके लिए एक तो स्थान की बात कर ली है मैंने, घर में क्या नहीं हो, साउथ वेस्ट में लैट्रिन नहीं हो। दूसरा, आपका जो बेडरूम है, कईयों के तो मिलता है वो जो आपकी ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन के बीच में, जिसको ईशान कोण बोलते हैं, वहां पे भी वो होता है भाई, देवताओं का स्थान बोलते हैं वहां पे। और पढ़ाई से रिलेटेड या वृद्धों के लिए वो स्थान बेस्ट होता है सोने के लिए या जो भी है। अगर कोई दंपत्ति वहां पे सोएगा तो वो इंटरेस्ट नहीं रहता, या अध्यात्म से रिलेटेड, या समझ जाओ प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। दूसरा, घर के अंदर अग्नि कोण में, फिर से बता रहा हूं मैं ये वास्तु दोष को, वास्तु शास्त्र को रिलेट क्यों कर रहा हूं भाई, क्योंकि कुंडली के अंदर साफ साफ लिख रखा है भाई, देयर इज नो रेमेडी इन एस्ट्रोलॉजी, ओनली आप एनर्जी को, जहां पे हम रह रहे हैं वहां पे एनर्जी बहुत टाइप की मिलती है, उस एनर्जी को इंक्रीज डिक्रीज करके अपनी लाइफ के अंदर उसका डायरेक्ट इफेक्ट कर सकते हैं। वास्तु बिल्कुल रिलेट करता है आपसे। तो अग्नि कोण होता है भाई आपका, जो आपका ईस्ट और वेस्ट, इसके बीच में अग्नि कोण में पानी नहीं होना चाहिए, पानी का टैंक नहीं होना चाहिए, पानी को स्टोर करने की चीजें नहीं होनी चाहिए। वो फिर आपका शुक्र ना रिलेट करता है, शुक्राणु बोल लो या जो भी है, इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, उतनी स्ट्रेंथ नहीं आ पाती, या जो क्वांटिटी है वो बहुत सारी बातें आ जाती है इसके अंदर। थर्ड, चंद्रमा, जैसे चंद्रमा का साइज डिक्रीज होता ना, जैसे चंद्रमा 28 दिन में एक सर्कल कंप्लीट करता है, ऐसे ही जो मासिक धर्म बोल लो, पीरियड बोल लो, वो भी 28 दिन के अंदर एक सर्कल कंप्लीट करते हैं। तो अगर वो कहीं ना कहीं चंद्रमा या अमावस्या पे आते हैं ना, तो 100% प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और भी मैं बता नहीं सकता, छोटी छोटी बातें होती हैं भाई जिसके कारण बहुत ज्यादा तकलीफ देखने को मिलती है, और इनका छोटा छोटा उपाय कर सकते हो आप, कुछ भी नहीं करने की जरूरत। अगर टाइम पे आपके मासिक धर्म या पीरियड नहीं आ रहे हैं तो डॉक्टर से आपको छोटी सी टैबलेट खानी होती है, वो जब पूर्णिमा पे आ रहा है तो आगे पीछे हो जाता है। ये साइंस भी टोटली इसके अंदर, अगर मैं और डिटेल में बात करूंगा तो आप यही कहना चाहूंगा आज के दिन, देखो पुत्र कौन नहीं चाहता, या बच्चा कोई भी हो, पुत्र हो पुत्री हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके कर्मों पे डिपेंड है भाई। आपके पिछले कर्मों के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी बातें, हमने थोड़ी थोड़ी बातें यहाँ टॉपिक पे कर ली। संतान में इतनी ही बातें होती हैं दोस्तों, कुछ ज्यादा नहीं होता, और आप अपनी हर समस्या को, आपके घर के हर समस्या को, अपने रिलेटिव की समस्या को बिल्कुल जान सकते हो, समझ सकते हो, ठीक कर सकते हो। इसके लिए आपको सही मार्ग पे चलना होगा, खुद को सही बनाए रखना होगा। हमारे शास्त्रों के अंदर सब कुछ, इस दुनिया में जितना ज्ञान हो सकता था वो सब कुछ प्रेजेंट है, दे चुके हैं, आप उनको बस फॉलो करना है आपको। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, जल्दी ही नए टॉपिक पे मिलेंगे। आप टॉपिक बता दो, उसी पे हम बता देंगे। जय हिंद, जय भारत, राम राम।